जतोई बलोचों का अहम और मशहूर कबीला है। मीर जलाल खान की बेटी जितोमाई से जतोई कहलाया, जो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में आबाद है। इसके अलावा ये कबीला ईरान, सऊदी अरब और भारत में भी आबाद है। बलूच तारीख के मुतालिक तहरीर शुदा किताबों के मुताबिक जतोई कबीला मीर जलाल खान के बड़े बेटे मीर जातन खान की औलाद है। बाज़ जगहों में मीर जातन खान को मीर जलाल खान का भाई माना जाता है। बहरहाल मुसद्दक़ा तारीख के मुताबिक मीर जातन खान से ही जतोई कबीला जाना जाता है। रिंद दूर जो 1430 से 1600 तक के अरसे पर मुहित है। ख़वानीन का दौर, जिसकी मुद्दत 1600 से 1850 तक है। बरतानवी दौर जो 1850 से शुरू हुआ और अगस्त 1947 में तमाम हुआ। बलोचों में रिंदों के तारुफ के मुतालिक ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीर जलाल खान रिंद की सरकर्दगी में बलोचों के 44 मुख्तलिफ कबीले सिस्तान से मकरान आए थे और वहाँ से वो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और गुजरात में फैल गए। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि मीर चाकर के ज़माने तक, जब तक ये मुनज़्ज़म रहे, बलोचों की सरदारी रिंदों में रही। लाशारोहे से 30 साला जंग के बाद और फिर पंजाब में दूदियों से लड़ाई के बाद बलोचों की तंजीम मुंतशिर हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सरदारी भी तकसीम होकर रह गई। और हर कबीले ने नीम खुद मुख्ताराना हैसियत हासिल कर ली। यही वजह है कि बाद के ज़माने में कबीले की कमज़ोरी की वजह से रिंदों की सरदारी मुनक़सम हो गई। जब मीर बिजार खान जतोई फ़ातेह हिंदुस्तान रिंद पंजाब में मीर चाकर से अलहदा हुआ और दोदाई कबीला से लड़ाई शुरू की, तो उसने अपने आप को रिंदों का बादशाह कहलवाया। मीर चाकर रिंद और बिल्लोचों के दूसरे मशहूर रहनुमा सब के सब रिंदों के गिरोह से मुताल्लिक थे। गरज इस तरह बलोचों में कबाइलियत और अलहदगी की इब्तिदा हुई। बलोचों में ये आम दस्तूर सा हो गया है कि उनमें से हर एक कबीला रिंद होने का दावा करता है। हालांकि हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर का रिंद होने से मुताल्लिक कोई ताल्लुक नहीं। रिंदों की शमशीर जनी की शोहरत और इस कबीले में अजीम शख्सियतों और हस्तियों की मौजूदगी की वजह से इस कबीले से अपने आप को मुताल्लिक कर देना यकीनन काबिल इज्जत बात है। तकरीबन आधे रिंद पंजाब में मुकीम है। उनके आबो अजदाद मीर चाकर रिंद के साथ वहां गए थे। बहरहाल रिंदों की एक ख़ास तादाद ने मीर चाकर रिंद से अलीदे होकर मीर बिजार खान जतोई को अपना सरदार मान लिया। मीर बिजार खान जतोई ने पंजाब में दोदाइयों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़े। और उसके बाद वो सिंध से होता हुआ बलूचिस्तान वापस आ गया। मीर बिजार खान ने हिंदुस्तान को फतह करने के बाद हासिल होने वाली जागीर में से साहिवाल और मुल्तान का इलाका अपने पास रखा और बाकी जागीर मीर चाकर खान की मशावरत से दीगर बलोच कबाइल में तकसीम कर दिया। मीर बिजार खान ने अपने बड़े बेटे मीर नौतक खान को मुल्तान में आबाद किया और तमाम बलोच कबाइल का सरदार मुकर्रर किया। जतोई कबीले की सरदारी मीर नौतक खान के बड़े बेटे मीर लोहार खान से होते हुए इसकी औलाद में जाती है, जो कि मखसूस लक़ब लोअरात से पहचानी जाती है। दरियाए सिंध के किनारे इसकी औलाद का मस्कन है और मीरवाना बंदरगाह उन्हीं की मलकियत है। इसके साथ जो कबीले वापस बलूचिस्तान चले गए थे, इनमें छलगिरी, चौलानी, दीनारी, मोरानी और रवानी कबाइल थे। इसके बहुत से पैरोकार और साथियों ने डेरा गाजी खान सिंध और बलूचिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली और अपने आप को मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया। रिंद की कबीला की एक मशहूर शाख चंगवानी जो चोटी ज़ेरी में आबाद हुई, अब भी उनकी बहादुरी और शुजाअत दीदनी और मिसाली तसव्वुर की जाती है।
एक के सरदारों में नुमाया मकाम जनाब सरदार नौतक खान चंगवानी, जिसके नाम से नौतक महमीद रखा गया, लेकिन वो हमेशा अपने रिंद होने पर फ़ख्र करते रहे और अब भी करते हैं, को सुलेमान के मगरबी और मशरकी जानिब आबाद कबाइल मीर शाह खान रिंद के दौर से पहले आबाद थे। इनमें बुगटी लाशारी रिंद और उसकी ज़ैली शाखें शामिल हैं। मीर चाकर खान रिंद की 30 साला जंग जो लाशारोहे के साथ लड़ी गई थी, इंतशार का बाइस बनी। मज़ीद बुर्रा आमद पंजाब में दोदाइयों और गैर बलोच अक़वाम के साथ जंग ने बलोचों के बड़े 44 कबाइल की तंजीम को मुंतशिर कर दिया था। मीर चाकर खान रिंद जब पंजाब पर राज करने आया तो जो रिंदों के मशहूर पाड़े मुख्तलिफ उमूर की अंजाम दही के लिए साथ ही थे। इनमें सर फहरिस्त रिंद, जतोई, मंदवानी वगैरह वगैरह शामिल थे। रिंदों का एक कबीला रवानीबाद अज़ा मीर चाकर खान रिंद और मीर बिजार खान जतोई रिंद की अंदरूनी लड़ाई में दूसरे बहुत से पाड़ोहे की तरह तकसीम हो गया था। 1555 में मीर बिजार खान जतोई ने मीर चाकर खान के कहने पर ऐन-दोस्तान पर हमला किया। शेर शाह सौरी से जंग करके मुगलिया सल्तनत के नामवर बादशाह एमावी को छीनी हुई सल्तनत वापस दिलाई, जिस पर एमावी ने तकरीबन आज के पाकिस्तान का आधा हिस्सा पर मुहित इलाके इनको तोहफे में दे दिया और बलोचों से मजबूत दोस्ती कायम करके मुगलिया सल्तनत को तक़वियत दे दी। बाद अज़ा मीर चाकर खान ने अपने बेटों के लिए सतगेरा में महल तामीर करा दी, जिस पर मीर बिजार खान नाराज़ हो गया। ये नाराज़गी इतनी तूल पकड़ गई कि मीर चाकर खान की बेटी ने मीर नौतक खान के साथ ओकाड़ा को छोड़कर मुल्तान के नवा में आबाद हो गई। मीर चाकर खान को अपने नवासे मीर लोहार खान से इस कदर मोहब्बत थी कि इसकी जुदाई ने मीर चाकर खान के लिए जिंदगी भर का रोग लगा दिया। मीर लोहार खान बचपन में एक फौलादी जिस्म और ताकतवर जंगजू बन गया था। वो लोहे को हाथ से तोड़ और मरोड़ सकता था और तीर और तलवार उसके जिस्म पर असर नहीं करते थे। आज भी मीर लोहार खान की औलाद लोरात कहलाती है और जंग व जदल इनका मशगला समझा जाता है। मीर लोहार खान ने कई अहम जंगें अपने दादा मीर बिजार खान की सरपरस्ती में भी लड़े। मीर चाकर खान और मीर बिजार खान ने अपनी अपनी फौजें अलग कर ली, जिससे मीर चाकर खान का फतूहात का सिलसिला रुक गया, जबकि मीर बिजार खान ने अपना जंगी सिलसिला जारी रखा। मीर बिजार खान जतोई ने अपने बड़े बेटे मीर नौतक खान को जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़, दूसरे बेटे शेलक खान को साहिवाल और छोटे बेटे मीर इब्राहिम खान अमीर नौहक को सिंध में आबाद किया और अपने सबसे तीसरे बेटे मीर शाह अफान खान को अपने साथ बलोचिस्तान ले गया। एक गिरोह 1610 तक मीर बिजार खान जतोई के साथ अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अमलदारी कायम करता एवा वापस मकरान वापस चला गया था, जबकि दूसरा गिरोह मीर चाकर खान रिंद के साथ अपर पंजाब तक गया। यही वजह है कि मीरवानी कबीला पंजाब और बलूचिस्तान में बखर कर रह गया है। कुछ ज़िला खानेवाल और ज़िला मुल्तान और कुछ ज़िला राजनपुर में आबाद है। ज़िला राजनपुर में 1610 में ये कबीला अपने दीगर साथी कबाइल के साथ को सुलेमान के दामन में आबाद एवा था। फिर हुसूल रोज़गार के लिए कदीमी कस्बा नवा शहर 1750 में सरदार अल्लाह वसाया खान रवानी बलोच और इस बेटे सरदार अल्लाह धाया खान रवानी बलोच ने इक्तिता खरीद किया और यही आबाद हो गए थे। सरदार अल्लाह वधिया खान रवानी बलोच के 3 फर्जंद रसूल बख्श खान, अब्दुर्रहमान खान और हुसैन बख्श खान थे। सरदार अल्लाह वधिया खान का दूसरा बेटा अब्दुर्रहमान खान को पढ़ाई के शौक ने कस्बा नवा शहर से दियोबंद हालिया भारत पहुंचा दिया। 1913 में मुल्तान, फिर लाहौर और फिर एक काफिला के साथ धुली और फिर मदरसा दियोबंद में अपनी दीनी दुनियावी और ख़ास करतिब की तालीम हासिल की। वापस आकर राजनपुर शहर में आबाद होकर मशहूर व मानरूफ हाज़िक अल हकीम हकीम अब्दुर्रहमान खान रहमानी अपने नाम की निस्बत से रहमानी के लक़ब से तादम मर्द अवाम की खिदमत करते रहे। हकीम साहिब राजनपुर की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने तिब जर्राही और अखबार बीनी को मुतारिफ कराया था। आज भी यही बलोच ख़ानदान अपने निस्बती लक़ब रहमानी के नाम से जाना पहचाना जाता है। बलोच कौम की अजीम शख्सियत कूड़ा खान का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से था।
वो अजीम जंगजू और फातेह हिंदुस्तान मीर बिजार खान की औलाद में से है। फातेह-ए-हिंदुस्तान मीर बिजार खान ने कम वो 1555 में हिंदुस्तान को फतह करके सल्तनत नसीरुद्दीन मोहम्मद एमावे मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीर अद-दीन मोहम्मद बाबर के बेटे और जलाल अद-दीन मोहम्मद अकबर के वालिद को वापस दिलाई, जिस पर बादशाह एमावे दहली पंजाब ने साहिवाल, चीचा, वतनी झंग और मुल्तान की मलकियत मीर बिजार खान को अता कर दी। मीर बिजार खान ने साहिवाल और मिल्लतकी का इलाका अपने पास रखा, बाकी इलाके मीर चाकर खान की मशावरत से बाकी बलोच कबीलों में तकसीम कर दिया। मीर बिजार खान ने अपने बड़े बेटे मीर नौतक खान को मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में आबाद किया और मीर नौतक खान तमाम जतोई कबाइल का सरदार ने अपने बड़े बेटे मीर लोहार खान तमाम जतोई कबाइल का सरदार और उसकी औलाद लोरात कहलाती है। बलोची कायदे के मुताबिक सिर्फ लोरात ही असल सरदार फैमिली है। इसके अलावा दीगर जतोई एक मखसूस इलाके अहदूद तक के सरदार कहलाते हैं को सरदार मुकर्रर कर दिया। तकरीबन 200 साल कबल रंजीत सिंह की शेर शाह के मकाम पर शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने ताकतवर कबीले जतोई के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया और आसपास की जागीर तो फतन देने की पेशकश की, मगर इस वक्त के जतोई सरदार और जंगजू मीर बलोच खान लोअरात ने अंग्रेज़ों की पेशकश को ठुकरा दिया, जिस पर अंग्रेज़ों ने अवाम की फलाह व बहबूद, अमन और इलाके की तरक्की के लिए अपने निज़ाम को बढ़ाने के लिए ताउन की दरख्वास्त, जिसको कबूल करते एवी मीर बलोच खान जतोई ने अपनी जागीर 4 लाख कनाल अराजी के इंतज़ाम व नसरान के लिए भांजे और दामाद कोड़े खान को इलाकाई सरदार मुकर्रर कर दिया, जबकि मीर हिबुत खान लोअरात मरहूम फाते मुल्तान लिनगाहों से मुल्तान को फतह करके शाहपुर आशागढ़ में नया शहर आबाद किया। किले के साथ मुंसलिक जायदाद इसी कबीले के एजाज़ में दे दी गई और किला का दरवाज़ा लोहारी गेट का नाम भी इनके नाम मंसूब किया गया। के बड़े बेटे और अपने बड़े भाई मीर रहीम खान के इकलौते बेटे और सिपा सालार मीर मज़ार खान लोअरात जतोई को शाहपुर मुल्तान और डेरा गाजी खान राजनपुर और खानपुर समेत तमाम बलोचों के इलाकों और दरियाई गुजरगाहों का इंतज़ाम और जंगी हिकमत अमली की बागडोर के साथ तमाम कबाइल की सरदारी संभाल दी और अंग्रेज़ों ने पूरे इलाके की अमलदारी, मजिस्ट्रेटी से और कानून की महर कोड़े खान के सुपुर्द कर दी और मुजफ्फरगढ़ को ज़िला का दर्जा भी दे दिया गया। ज़िला का इंतज़ाम व इंसराम संभालने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मीर बलोच खान ने लिया और मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख कनाल रकबा ज़िला मुजफ्फरगढ़ की सरकारी मलकियत में मुंतकिल कर दी और मुल्तान, डेरा गाजी खान राजनपुर और रहीम यार खान की कसीर जायदाद उन अज़ला के इंतज़ाम चलाने के लिए भी वक्फ कर दी, जो आज पंजाब हुकूमत की मलकियत है। अंग्रेज़ों की तारीख में बलोच अक़वाम की तारीख में दर्ज है कि जतोई कबीला सखावत और नेक नामी में सबसे आगे है। कोड़ा खान बे औलाद था, जबकि मीर मज़ार खान के बाद लोअरात की सरदारी मीर अब्दुल्ला खान जतोई लोअरात को मिली। जतोई लोअरात का शजरा नसब रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। जतोई कबीले के लोग लोअरात ख़ानदान की लड़ी से अपने शजरा नसब की तस्दीक और तहकीक करते हैं, जो दूर हाजिर तक महफूज और काबिल अमल व तस्दीक है। सरदार कोड़े खान ने अपनी ज़ाती आमदनी से सरकारी इमारतें, सराई, सड़कें और मसाजिद तामीर कराईं और दरिया चनाब पर लोहे का पुल तामीर कराया और मीर बलोच खान के मुआहदे मुताबिक अंग्रेज़ों से कारोबार और आमदो रफ्त के लिए रेलवे लाइनें, सड़कें और आबपाशी के लिए नहरी निज़ाम का काम मुकम्मल कराया। बाद अज़ा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने अपनी ज़ेर इस्तेमाल जायदाद का 1/3 हिस्सा रिफ़ा आम्मा को वक्फ कर दिया, जबकि बाकी 2 जून हिस्सा अपनी 6 मनकूहा के नाम मुंतकिल कर दिया। सरदार कोड़ा खान एक खुदा तरस इंसान थे। उन्होंने अपनी जायदाद में से 1/3 97,474 कनाल रिफ़ाई आम्मा के कामों के लिए वक्फ कर दी, जिसका इंतज़ाम और देखभाल सरदार कोड़े खान लैंड प्रॉपर्टी ट्रस्ट करता है। उनकी खिदमात को न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अंग्रेज़ों ने भी माना। अंग्रेज़ों ने उनको नवाब और मोहसिन मुजफ्फरगढ़ के अलकाब से भी नवाजा। तमाम बलोच कबाइल आज भी जतोई कबीले की सखावत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।